हेलो गाइस, जय जय श्री श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। भाई स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का हमारे सेकंड चैनल में, पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। भाई अब हम देखने वाले हैं बाहुबली मूवी का पार्ट नंबर 8। बिल्कुल। भाई बहुत ही कमाल की मूवी होती जा रही है, तो पहले हम पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस पार्ट के एंड तक। चलो भल्लाल दे। इससे बाहुबली का कर्तव्य सही था, सारी तीरों को यानी। क्या बात है भल्लाल। जब मैं राजा बनूंगा तुम होगे मेरे सेनापति। इसने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। अस्त्र विद्या और शास्त्र ज्ञान में हमारे दोनों युवराज एक समान सिद्ध हुए, तो हमारे होने वाले महाराज का निर्णय आप कैसे करेंगी राजमाता? परमेश्वर मेरे दोनों पुत्रों पर समान कृपा करके मेरी परीक्षा ले रहा है। ये निर्णय लेने में कि ज्यादा होनहार कौन है। महामंत्री, आगे वो की छाता चुनौतियां कहाँ लेके और घूम कड़ी रहा है? कर दीजिए। महारानी शिव का भी तो आगे है यार। मैं छाते वाले को देख रहा था। छाता तो होता है ना धूप से बचने की। किसे राजा बनाया जाए ये निर्णय अभी हुआ भी नहीं, और राजमाता के सामने एक नई समस्या आ गई, उनके विश्वास पात्र साकेत के रूप में। साकेत ने पहरेदारों को मार दिया और सेना के रहस्य चुरा के भाग गया राजमाता। युवराजों को इसी वक्त सूचित करो। जो आज्ञा। दोनों युवराज माहिष्मती की सीमाओं के पार दूर देश के राज्यों में राजद्रोही को ढूंढते रहे। तभी उन्हें सूचना मिली कि राजद्रोही सिंहपुरम में छुपा बैठा है, जहां चोर लुटेरे छुपने के लिए डेरा डालते हैं, और अगर कोई पहरेदार वहां आ पहुंचे तो उसके प्राण बचना असंभव है। इससे पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं यहाँ पर नया हूँ। कपड़ों में छुरी, ये क्यों चाहिए? गुप्तचर हो। हमारे पहरेदार इतने चौकन्ने होते तो हमें देश विदेश घूमने का मौका कहां से मिलता? कटारिया होशियारी। जिसमें ज्यादा धार हो। एसएस राजा मौली मदिरा है। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है वो मेरे देखे हुए हैं, बड़ा है। मैंने उन्हें देखा है, जिन्होंने ये बाहुबली मूवी बनाई है, लिखी है। और बड़ा है। रोकड़ा है। मेरे सारे भाइयों की प्यास बुझा दे, इतना है। अब तो सारे ही मतलब के बाहुबली के गुलाम हो गए। हाँ, इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ है। यही था वो, सिंहपुरम में था। दोनों में से अगर कोई चालाक था तो वो बाहुबली था। हाँ। ये था।
केतु। तुम दोनों के हाथों तड़प तड़प के मरने से अच्छा है बला ये मतलब शुरू से ऐसा ही था, बाहुबली को मारना चाहता था। सही टाइम पर कटप्पा। बाहुबली को नहीं पता चला। हमारे रहस्य तुमने किसको पहुंचाए? बोलो। काल के काल के या काल के रणनीति नहीं मानते। उनकी दरिंदगी हमारी सोच से परे है। अगर वो राज्य में प्रवेश कर गए तो एक एक बच्चे को जान से मार देंगे। भेड़ियों की तरह हर एक औरत पर टूट पड़ेंगे। सारे घरों को लूट कर आग लगा देंगे। ऐसी बातों से छोटे मोटे राज्य डरते होंगे। हमारे पास 25,000 सैनिकों का बल है, तो हम क्यों डरें? कालके के पास कितना सैनिक बल है? 1 लाख। ये है काल के। खेत में सांड घुस जाए या राज्य में काल के, दोनों को शमशान बनते देर नहीं लगती। हमें अपने राज्य की सुरक्षा भी करनी है और शत्रु पर भरपूर प्रहार भी। हमारी व्यू रचना क्या होनी चाहिए? त्रिशूल व्यू। त्रिशूल भी। त्रिशूल व्यूह सिर्फ पुस्तकों में पढ़ा गया है। इससे अधिक कोई कुछ नहीं जानता। ऐसे व्यूह के साथ तुम युद्ध करोगे? कोई नहीं जानता तो काल के अभी नहीं जानते होंगे। इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। मैं सहमत हूं। मेरी अनुमति है। हमारे राज्य में प्रवेश करने का यही एक रास्ता है। कटप्पा, शत्रु को रोकने के लिए आपको कितने सैनिकों की आवश्यकता होगी? 5,000 राजमाता। बर्छियों और ढालों से मैं एक लोहे की दीवार बनाऊंगा। सेना को एक अभेद किले में बदल दूंगा। मैं उत्तर दिशा की ओर से सेना का नेतृत्व करूंगा। दक्षिण की सेना का उत्तरदायित्व मेरा होगा। हमें गुप्त सूचना मिली कि कालके का सेनानायक स्वयं पीछे रहकर अपनी आधी सेना को आगे भेज देगा। अपनी व्यू रचना और हथियारों के बल पर हम किसी भी सेना को एक पहर तक रोक के रख सकते हैं, लेकिन इस एक पहर में हमें कालके के सेनानायक को मार गिराना होगा। उसके मरते ही सेना टूटकर बिखर जाएगी। युद्ध के बीच में सही समय देखकर दोनों युवराज अपनी अश्वसेना के साथ कालकेया पर 2 तरफ से आक्रमण कर देंगे। हमारी त्रिशूल की व्यू रचना तरह। समझकर हम पर पलटवार करने वो में जैसे रामायण में दिखाया उन्हें था, कम से कम प्रहलाद 1 पहर डॉक्टर लगेगा। ने देखा था। इतना बहुत है मां, रचनाएं हैं। विजय प्राप्ति के लिए। आधा पहर भी बहुत है उसका सर धड़ से अलग करने के लिए। अद्भुत।
इसी युद्ध के साथ नए राजा का निर्णय भी हो जाएगा। जो कालकेय सेना नायक का वध करेगा उसी को मिलेगा माहिष्मति का सिंहासन। महाराज ने सत्य वचन कहा। सत्य है। विजल देव ने सही कहा है। दोनों युवराजों में सेना बराबर बांट दो। भल्ला, बाहु, मातृभूमि का ऋण चुकाने का यही अवसर है, इसे स्वीकार करो। जय माहिष्मते। तुम्हारे ताया ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है बाहु। तुम्हें ऐसे शस्त्र दिए हैं जो सिर्फ किले की दीवारें गिराने के काम आते हैं। खुली रणभूमि में ऐसे शस्त्रों की क्या आवश्यकता? तलवारों वाला रथ और तीर चलाने वाले हथियार तो भल्लाल देव को दे दिए। तुम्हें इसका विरोध करना चाहिए था बाहु। माहिष्मती सिंहासन अब आपके पुत्र का ही है प्रभु। बाहुबली को बड़ी चालाकी से। इसमें क्या चालाकी है जो इतना भी नहीं कह सकता कि मुझे ये सेना चाहिए, मुझे वो हथियार चाहिए? वो कल रणभूमि में क्या झंडे गाड़ेगा? बलवान को और बलवान करो, ऐसे चालाकी नहीं, राजनीति कहते हैं। हे, ये क्या है? क्षमा करें प्रभु, छोटे युवराज ने आदेश दिया है कि तंबू चीर कर कपड़ा ले आओ। हैं? तंबू चीर के कपड़ा लिया लड़के। इसने बाहुबली के साथ ना बाहुबली को वो दिए हैं शस्त्र जो लड़के सिर्फ किले की दीवारें ही तोड़ सके। यार क्या आज हम रियल में वो जंग देखेंगे जो पहली लड़ी जाती थी? भगवान न करे। वो हो रही है। माहिष्मती साम्राज्ये पतते यस्य वीक्षणं तस्य शीर्षं खड्गच्छिन्नं पततां रणभूतले। अश्वत्थवय आदित्यान् विदस्वर्ण सिंहासनध्वजम्। माहिष्मती साम्राज्यम् अस्माकम् अजेयम्। भल्लाल देव आओ भी। बलि बाहुबली आओ भी। इतना शोर। अब इनकी साइड दो साइड सेना खड़ी होगी, मतलब दोनों साइड है आपस में। बाहु, ये हमारे पूर्वजों की परंपरा है। ये बलि नहीं चढ़ाई तो सैनिक अपशकुन मानेंगे। हाँ युवराज, युद्ध में जाने से पहले ये बलि नहीं चढ़ाई तो देवी माँ क्रोधित हो जाएंगी। देवी माँ की प्यास बुझाने के लिए एक निर्बल की बलि क्यों? मेरा उमड़ता हुआ रक्त समर्पित है। जय माहिष्मती। इसने बलि नहीं दी यार, ये अच्छी बात है। तो भाई ये था आज की हमारी मूवी का पार्ट नंबर 8 यार। मतलब कि उसने जो विश्वास पात्र था महारानी का, शिवगामी जी का, उसने ही सबसे बड़ी गद्दारी की। सेना के राज चुराकर कालकेय को भेज दिए। हाँ, और कालकेय के पास 1 लाख सेना का बल है।
तो यार अच्छा, इसने बिजल देव ने हाँ बाहुबली के साथ नाइंसाफी की है। हाँ अब पता नहीं बाहुबली क्या करेगा यार। अपने बेटे को जो वो ताकतवर जो शस्त्र थे, तलवारों वाला रथ कहा था शायद, तलवारों वाला रथ भी उसको दे दिया, और ये और क्या कहा था, तीरों वाले लोग भी उसको दे दिए, और इसके बाहुबली के पास सिर्फ मतलब कि वो तलवारों वाले लोग और मतलब कि किले को तोड़ने वाले मतलब कि वो रथ रह गए। हाँ तो वो चाहता है कि मेरा बेटा ही मतलब कि उस जो उसका राजा है, हाँ, जो सामने वाली कालके को मार गिराए, कालके सेना नायक को मार गिराए, और मतलब कि राजा मेरा बेटा बने। हाँ क्योंकि ये शर्त रखी है ना, जो उसको मारेगा वो ही राजा बनेगा। वही राजा बनेगा। लेकिन बाहुबली ने तंबू का कपड़ा क्यों चिरवाया है? पता नहीं। तंबू का कपड़ा चीर कर लेके आओ, मतलब कि सारे तंबू, इतना सारा कपड़ा क्या करेगा बाहुबली? तंबू का कपड़ा कितना बड़ा बड़ा होता है। क्या पता क्या करेगा। चलो, लेकिन ये पार्ट यार बहुत ही कमाल का था। सॉरी, सॉन्ग जो है वो काटना पड़ा क्योंकि वो ब्लॉक हो सकती थी वीडियो। तो यूट्यूब की पॉलिसियों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो जो जासूस था वो सिंहपुरम में गया, मतलब कि छुपते हैं। हाँ वहाँ गुप्तचरों को जो है वो मतलब कि नुकसान, ये वो भी होता है, खतरा भी होता है। देखा था वो एक गुप्तचर को कैसे मारा था? हाँ वो सिंहपुरम में। हाँ और अपना भल्लाल देव, बाहुबली भल्लाल देव पर कितना भरोसा करता है, लेकिन भल्लाल देव जो है उसको मारना चाहता है। रस्सी फेंकी थी कैसे, भल्लाल देव ने पकड़ी भी अगर नहीं। कटप्पा नहीं पहुंचता, थोड़ी सी मतलब 1 मिनट 2 मिनट ना आता, तो बाहुबली को वो तलवार से वो जो रस्सी थी वो भी काटने वाला था। मैं क्या मतलब कि उसके बाप ने जो उसको शुरू से शिक्षा दी है वो उसी में फंस गया है। पर यार मुझे एक चीज की और खुशी है, बाहुबली ने यार एक निर्बल की बलि नहीं दी। बलि नहीं दी। ये तो मतलब के ये साउथ के यार यहाँ पर दिखाया जाता है कि बलि का सिस्टम है क्या हमारे मुझे धर्म क्या में? पता। हमारे धर्म का तो पता है ना तुम्हें, जो भी पूछो मुझे क्या पता। अक्सर हम देखते हैं ना मूवीज वगैरह, उसमें दिखाते हैं बलि। अगर बलि हम दें काली माता को तो उसकी जो शक्तियां हैं वो बढ़ती है। पर माता बलि क्यों मांगेगी? नहीं मांगेगी, मैं भी यही सोचती हूँ कि ये लोग एक निर्बल की बलि माता क्यों मांगेगी? हालांकि उसको माँ का दर्जा ऐसे थोड़ी मिला है। अच्छा, जो भी हो, लेकिन यार मूवी बहुत ही कमाल की है। आज जिंदगी में पहली दफा यार रियल ये जो युद्ध है वो देखने वाले कि देखा था कितने सारे सैनिक जो थे। रियल युद्ध मैं समझी नहीं। मतलब कि जब पिछले जमाने में युद्ध होते थे वो कैसे होते थे, कितने भयानक होते थे। हाँ और कैसे होते थे युद्ध, वो आज हम देखेंगे। तो भाई अभी तक तो युद्ध शुरू वो तो हुआ हमने काफी मूवीज में देखा है युद्ध ऐसा। लेकिन इतना खास नहीं दिखाया गया ना। अभी हमने वो छवा मूवी देखी, वो रियल स्टोरी पे होता छवा है। मूवी देखी, उसमें भी मतलब कि इतना भयंकर युद्ध था और आपको वो खास नहीं लगा क्या? खास नहीं, भयंकर युद्ध था, पर इसका जिस हिसाब से इंतजाम दिखा रहे हैं ना इसकी, वो तो मतलब कि एक अचानक से हमला हो जाता था तो और उनको युद्ध करना पड़ता था। अच्छा, ये बारीकी से दिखाया गया, ये एक एक चीज, हर चीज बारीकी से दिखा रहे हैं। अच्छा, उस हिसाब से कह रहा हूँ कि इतने सारे सैनिक, एक एक सैनिक के पास क्या क्या चीज है वो दिखा रहे हैं, हर चीज दिखा रहे हैं। तो वो मैं कह रहा हूँ, हमने छवा मूवी देखी, तानाजी देखी, दोनों में युद्ध है, पर उसका उसका और इसका यार बहुत फर्क है। वो रियल स्टोरी है, ये फिल्मी स्टोरी। लेकिन इसको बढ़ा चढ़ा के दिखा सकते हैं, वो जितना है उतना दिखा सकते हैं। लेकिन ये ऐसी मूवी बनाई गई है और मतलब राइटर ने क्या मतलब स्टोरी बनाई है, देखने से ऐसे नहीं लग रहा कि ये खुद
की बनाई हुई स्टोरी है, ऐसे हाँ, लगता है ऐसे ये लग रियल स्टोरी है। ऐसे लग रहा है ऐतिहासिक कोई हाँ। ये सच में ऐसा हुआ था। हम्म। पर ये यार फ़िल्मी ये एक फ़िल्म है मतलब कि काल्पनिक खुद की सोची हुई मतलब कि ये कहानी है और वो है अपना इतिहास भारत का। तो उसको और इसका हम कंपैरिज़न कर ही नहीं सकते। वो हमारा इतिहास है और ये एक मूवी है, मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ कि इसमें कोई भी चीज़ बढ़ा-चढ़ा के दिखा सकते हैं क्योंकि मूवी है, काल्पनिक सोच है। वो जैसी थी जैसा इतिहास था वैसा ही दिखाना पड़ता है। तो इस हिसाब से। तो भाई कैसा लगा आज का वीडियो आप सभी को? उम्मीद करते हैं आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर देना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी तमाम दोस्तों में। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।